नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और समाजवादी राजनीति के विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। समाजवादी महिला सभा उत्तर प्रदेश की प्रदेश सचिव एवं गाजीपुर सदर विधानसभा की प्रभारी पुनीता सिंह, जिन्हें लोग खुशबू सिंह के नाम से भी जानते हैं, ने कैराना सांसद इकरा हसन से मुलाकात के बाद एक बड़े जनसंपर्क अभियान का ऐलान कर दिया है। कैराना स्थित सांसद आवास पर हुई इस मुलाकात को केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं माना जा रहा है, बल्कि राजनीतिक जानकारी समाजवादी संगठन के विस्तार और 2027 की तैयारी के रूप में भी देख रहे हैं। मुलाकात के दौरान दोनों महिला नेताओं के बीच महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, संगठन की मजबूती, युवाओं की राजनीतिक भागीदारी और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान पुनीता सिंह ने अपने पिछले 3 वर्षों के सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े कार्यों का संकलन सांसद इकरा हसन को भेंट किया। सांसद इकरा हसन ने पुनीता सिंह के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता से जुड़ाव और जनसंघर्ष आधारित राजनीति में निहित है। उन्होंने कहा कि जब नेता जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझते हैं, तभी राजनीतिक समाज परिवर्तन का माध्यम बनती है। इस मुलाकात का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा कि पुनीता सिंह द्वारा 23 जुलाई से शुरू होने वाले 11 दिवसीय समाजवादी सद्भाव साइकिल यात्रा का ऐलान। यह यात्रा गाजीपुर सदर विधानसभा के लगभग 375 गांवों तक पहुंचेगी और सामाजिक न्याय, भाईचारा, राष्ट्र संविधान की रक्षा तथा जनहित के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच संवाद स्थापित करेगी। पुनीता सिंह ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल राजनीतिक संदेश देना नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ना है। विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनना और उन्हें समाजवादी विचारधारा से जोड़ना इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि संविधान की मूल भावना, सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। यही कारण है कि साइकिल यात्रा के माध्यम से सीधे जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित किया जाएगा। दूसरी ओर सांसद इकरा हसन ने भी इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बेहद आवश्यक है। जब युवा और महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आगे आते हैं, तब लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता है। इकरा हसन ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से जनता के बीच सक्रिय रहना होगा। जनता की समस्याओं को समझना, उनके संघर्ष में सहभागी बनना और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना समय की मांग बन चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में महिला नेतृत्व लगातार मजबूत हो रहा है। ऐसे में इकरा हसन और पुनीता सिंह जैसे युवा महिला नेताओं की सक्रियता समाजवादी राजनीति को नई ऊर्जा दे सकती है। यही वजह है कि इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें 23 जुलाई से शुरू होने वाली समाजवादी सद्भाव साइकिल यात्रा पर टिकी हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि 11 दिन तक चलने वाले यह अभियान गाजीपुर की राजनीति में क्या नया संदेश देता है और आगामी चुनावी समीकरणों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इतना तय माना गया है कि कैराना से गाजीपुर तक समाजवादी संदेश को मजबूत करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसकी गूंज प्रदेश की राजनीति में सुनाई दे सकती है।